सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वेइटोंग लिन फैमिली पर हमला करने आ गया था, पर लिनडोंग ने उसके साथ एक डील की थी जिससे वेइटोंग ने लिनडोंग को 2 महीने की छूट दी। पर 2 महीने बाद अरीना में उनके बीच फाइट होगी। लिनडोंग अपने पावर को बढ़ाने के लिए यान सिटी आ गया था। फिर अब हम देखते हैं कि लिनडोंग यान सिटी के 1000 गोल्ड एसोसिएशन में आ जाता है, जहाँ पर आज नीलामी होने वाली थी। लिनडोंग देखता है कि वहाँ ग्रैंड मास्टर यान मौजूद थे। लिनडोंग सोचता है कि मेरे पास ये कीमती स्टोन है, पर इसकी पावर अब कम होती जा रही है, इसीलिए अब मुझे और ज्यादा सावधान रहना होगा। तभी वहाँ ऑक्शन की मैनेजर जुआनसू आ जाती है, जिनके साथ जीयू भी थी, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर यान की स्टूडेंट होती है। जुआनसू ग्रैंड मास्टर यान को ऑक्शन में आने के लिए थैंक्स कहती है। अब ऑक्शनर आकर नीलामी को शुरू करता है। वो फर्स्ट ऑक्शन ऑब्जेक्ट को अब सबके सामने पेश करता है, जो ऑटम स्केल सोड होती है। ऑक्शनर बताता है कि इस सोड को ग्रैंड मास्टर यान ने बनाया है, जो बहुत फेमस थे। साथ ही वो रैंक 4 के सील सिंबल मास्टर है। लिनडोंग इससे हैरान होता है कि मास्टर यान बहुत पावरफुल है। अब वहाँ बैठे सभी लोग उस सोड की बोली लगाने लगते हैं। ऐसे ही नीलामी आगे चलती रहती है और एक के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट को सबके सामने पेश किया जाता है। पर लिनडोंग को अपने काम की वहाँ एक भी चीज नहीं मिलती। पर कुछ देर बाद वॉइड स्पीड ग्रास को पेश किया जाता है, जो ग्रेड 5 का एक्सिलर था। ऑक्शनर बताता है कि एक्सिलर स्पिरिचुअल पावर के कल्टीवेशन में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और उसकी शुरुआती कीमत 200 यांग युआन पिल्स होती है। वहाँ बहुत से लोग उसकी बोली लगाने लगते हैं। सबसे ज्यादा बोली 450 यांग युआन पिल्स की लगती है। लिनडोंग भी उस एलिक्सर को खरीदना चाहता था, इसीलिए वो 600 यांग युआन पिल्स की बोली लगा देता है। सभी इससे हैरान रह जाते हैं। लिनडोंग सोचता है कि ये जगह वाकई पैसा खर्च करने की जगह है। यहाँ एक बार में ही इतनी सारी यांग युआन पिल चली गई। जीयू अपने मास्टर से कहती है कि इस लड़के ने स्पिरिचुअल पावर वाली मेडिसिन खरीदी। ये लड़का जो सील सिंबल मास्टर होगा। वो दोनों उसके नए कपड़ों की वजह से उसे पहचान नहीं पा रहे थे। मास्टर यान उसे अपनी मेंटल पावर से चेक करने लगते हैं। लिनडोंग को भी इसका पता चल जाता है, इसीलिए अपनी पावर को छिपाने लगता है। पर ग्रैंड मास्टर यान को पता चल जाता है कि वो वही लड़का है जो उन्हें बाजार में मिला था। इससे वो हैरान होते हैं, क्योंकि वो अब एक ट्रू सील सिंबल मास्टर बन चुका था। जीयू भी उस लड़के को चेक करती है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि वही लड़का है जिसने उसका वुड पीस छीना था। मैनेजर सू उन दोनों से कहती है कि क्या आप इस लड़के को पहले से जानते हो। जीयू कहती है कि वो लड़का बस एक किसान है। तो मास्टर यान कहते हैं कि वो लड़का 2 महीने पहले से बहुत अलग है। वो अब एक ट्रू सील सिंबल मास्टर बन चुका है। जीयू से हैरान होती हुई कहती है कि इस लड़के ने निवान पैलेस का रास्ता कैसे खोल लिया। मास्टर यान कहते हैं कि कुछ महीने पहले तो इसे मेंटल हाउस की कोई नॉलेज नहीं थी, पर उसने मेरी बुक से प्रैक्टिस की होगी। मैनेजर सु कहती है कि लड़का वाकई काफी दिलचस्प है, इसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मास्टर यान कहते हैं कि कुछ ही दिनों बाद सेलेस्टियल डेन पुल का बैटल होने वाला है। यह लड़का उस फाइट में हमारी मदद कर सकता है। ऑक्शन खत्म होने के बाद लिनडोंग वहाँ से जा रहा था, पर मैनेजर सु आकर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है, ग्रैंड मास्टर यान तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं। लिनडोंग सोचता है कि मैं अब और ज्यादा मास्टर यान से छिप नहीं सकता। मैनेजर सू उसे ऊपर कमरे में लेकर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि 2 स्काउट उस पर नजर रखे हुए हैं। वो उन्हें कहती है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे, तो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जुआनसू उसे लेकर ऊपर रूम में आ जाती है, जहाँ जीयू भी मौजूद थी। लिनडोंग जुआनसू से पूछता है कि आप कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं इस 1000 गोल्ड एसोसिएशन ऑक्शन की मैनेजर हूँ। लिनडोंग इससे हैरान होता है। जुआन कहती है कि क्या एक लड़की एसोसिएशन की मैनेजर नहीं हो सकती। लिनडोंग कहता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, और उसे समझ आता है कि मैनेजर सू की वजह से ही ब्लड क्लॉथ सेक्ट के जासूस भाग गए थे। लिनडोंग उनसे पूछता है कि यहाँ सिटी की 3 पावरफुल फैमिली कौन सी है। जियो कहती है कि तुम इतना भी नहीं जानते। तभी ग्रैंड मास्टर यान वहाँ जाते हैं, जो बताते हैं कि 3 ग्रेट फैमिली के नाम 1000 गोल्ड एसोसिएशन, ब्लड वुल्फ गैंग और यान सिटी लॉर्ड मैनर है। फिर वो लिनडोंग से कहते हैं कि तुम पहले ही रैंक 1 के सील सिंबल मास्टर बन चुके हो। अगर तुम्हें अपने डेस्टिनेसी सिंबल को रिफाइन करने में किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लिनडोंग कहता है कि मैं आपके इरादे की सराहना करता हूँ, लेकिन डेस्टिनेसी सिंबल को मैंने पहले रिफाइन कर लिया है। इससे वो हैरान होते हैं, पर उन्हें लिनडोंग की बातों पर विश्वास नहीं होता। लिनडोंग उन्हें अपना डेस्टिनेसी सिंबल बताता है। उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। मैनेजर
सु कहती है कि ग्रैंड मास्टर यान, आपकी आंखें वास्तव में बहुत स्टिक है। आपने सही कहा था कि लड़का बहुत होनहार होगा। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि लिंडोंग, मैंने तुम्हें कम आका। पहले जब तुम मिले थे तुम्हें मेंटल पावर की जरा सी भी नॉलेज नहीं थी, पर तुम कुछ ही महीनों में डेस्टिनी सिंबल को भी रिफाइन करने में सक्षम हो चुके हो। लिंडोंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर, ये सब आपकी इस बुक की वजह से हुआ, और उन्हें बुक के लिए थैंक्स कहता है। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि मैंने तुम्हें उस बुक के सिर्फ 3 पार्ट दिए थे। मुझे तुम्हारा टैलेंट देखकर लगा कि इसे सीखने में तुम्हें कम से कम 1 साल लगेगा, जब जाकर तुम न्यूआन पैलेस का रास्ता खोल पाओगे। लिंडोंग कहता है कि मैं बस लकी था। ग्रैंड मास्टर यान बताते हैं कि डेस्टिनी सिंबल सील मास्टर के लिए सिर्फ एक बेस होता है। केवल डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन करके ही ट्रू मेटल पावर का यूज किया जा सकता है। डेस्टिनी सिंबल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला डेस्टिनी सिंबल, दूसरा डेस्टिनी सोल सिंबल और तीसरा डेस्टिनी हेवन सिंबल। डेस्टिनी सिंबल सबसे कॉमन होता है, डेस्टिनी सोल सिंबल रेयर है। इस तरह का सिंबल होने पर कोई अपने रूप को बदलने में भी सक्षम हो सकता है। साथ ही उनमें एक स्पेशल पावर होती है, जैसे पावर ऑफ स्पेस, पावर ऑफ लाइट। साथ ही उनके पास अवशोषण शक्ति होती है। लिंडोंग को अवशोषण शक्ति से याद आता है कि उसने गुइन की मेंटल पावर को निगल लिया था, जिससे उसे समझ आता है कि उसके पास डेस्टिनी सोल सिंबल है। इसीलिए उस समय गुइन उससे बहुत डरा हुआ था। ग्रैंड मास्टर यान अब उसे डेस्टिनी हेवन सिंबल के बारे में बताते हैं कि यह सबसे टेरिफाइंग है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसे एक बार खोला जाता है तो यह हेवन और अर्थ को भी निगल सकता है। तुम जैसी मेंटल पावर मैंने किसी के पास नहीं देखी। ऑक्शन में मैंने देखा कि तुम मुझसे छिपने की कोशिश कर रहे थे। क्या मैंने तुम्हें किसी तरह से नाराज किया है? लिंडोंग उन्हें कहता है कि आपने कुछ गलत समझा। मेरी लिन फैमिली में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए मैं यहाँ सिटी में किसी को दिखना नहीं चाहता था। मैनेजर सु कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब उन ब्लड क्लोज सेक्ट के जासूसों से है? ग्रैंड मास्टर यान लिंडोंग से कहते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ तुम्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया, हम तुमसे एक मदद चाहते हैं। मैनेजर सु लिंडोंग को सेलेस्टियल डेन पुल के बारे में बताती है कि वह पुल पृथ्वी पर मौजूद एक अजीब जगह है और उस सेलेस्टियल डेन पुल में प्योर यिन एंड यांग एनर्जी है। अब तुम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम न केवल युआन डेन रैंक तक आगे बढ़ सकते हो, बल्कि तुम डेन युआन को भी फॉर्मेट कर पाओगे और कम से कम 6 स्टार तक पहुंच जाओगे। लिंडोंग इससे हैरान हुआ पूछता है कि आपको यह अनोखी जगह कहां से मिली? मैनेजर सु बताती है कि जब हम यहाँ सिटी में एक पहाड़ की खोज कर रहे थे तब हमें डेन पुल अनजाने में मिला, पर उसी समय ब्लड वुल्फ मर्सेनरी ग्रुप को भी वो सेलेस्टियल पुल मिला था जो ब्लड क्लोज सेट का ही एक हिस्सा है। इसीलिए हमें न चाहते हुए भी उनसे समझौता करना पड़ा, जिससे हर साल यंग जनरेशन के बीच एक ऑफिशियल मार्शल आर्ट फाइट होती है और जो उसे जीता है उस पुल को कंट्रोल कर सकता है। उस फाइट में हम दोनों सेट के 3 यंग पीपल भाग लेते हैं। 3 में से 2 लोगों को ये फाइट जीतनी पड़ती है, इसीलिए हमें इस फाइट में तुम्हारी मदद चाहिए। हमने जीयू के अलावा एक और प्रोफेशनल को इस फाइट के लिए इनवाइट किया है। जीयू को इससे बहुत गुस्सा आता है कि वो लिंडोंग को उनके ग्रुप में लेना चाहते हैं। लिंडोंग को भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। वो मैनेजर से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मेरी लिन फैमिली की ब्लड क्लोज सेट के साथ दुश्मनी है, इसीलिए मुझे अपनी पावर को जल्दी से बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं दूसरे काम में अभी ध्यान नहीं दे सकता। मैनेजर सु कहती है कि हम पावर बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लिंडोंग कहता है कि जीतने के बाद मैं भी सेलेस्टियल डेन पुल की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहता हूँ। जियो इससे गुस्सा हुई कहती है कि सेलेस्टियल डेन पुल की ऊर्जा सीमित है, इसीलिए इसे हर कोई नहीं ले सकता। वैसे भी हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लिंडोंग कहता है कि अगर उन्हें तुम पर विश्वास होता तो वो मुझसे कभी मदद नहीं मांगते। मैनेजर सु लिंडोंग को कहती है कि अगर तुम फाइट में अच्छा योगदान देते हो तो तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लिंडोंग उन्हें थैंक्स कहता है। फिर हम देखते हैं कि लिंडोंग जब रात को उस टेलिस्मैन स्टोन में जाता है तो देखता है कि अभी भी उस स्टोन की पावर ठीक नहीं हुई है। इससे वो बहुत परेशान हुआ। सोचता है कि अगर मैं स्टोन में ट्रेनिंग नहीं कर पाया तो मैं वेइटोंग को कैसे हराऊंगा, और वो अपनी मेंटल पावर से उस जगह को चेक करता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी लिंडोंग को वहाँ किसी की आवाज आती है और उसके पास से एक चीज गुजरती है। लिंडोंग इससे डर जाता है। वो उसे कहता है कि जो भी यहाँ छिपा है वो सामने आओ, वरना मैं तुम पर हमला करूंगा। और वो स्पीड नीडल को बना लेता है, पर अभी वो चीज बाहर नहीं आती तो वो उस पर हमला करने लगता है और उसे घेर लेता है, जिससे वो सामने आ जाता है। वो चीज और कोई नहीं बल्कि वही डीमन मार्टन था जिससे हमने फर्स्ट एपिसोड
एपिसोड में देखा था, लिनडोंग को लगता है कि एक चूहा है। लिन डियाओ से कहता है कि मैं एक सेलेस्टियल डीमन मार्टन हूँ। लिनडोंग बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिन डियाओ कहता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ। लिनडोंग हैरान हुआ कहता है कि अगर तुम इस स्टोन के मालिक हो तो मैंने पहले तुम्हें यहाँ क्यों नहीं देखा। लिन डियाओ बताता है कि अगर तुम उस दिन यांग स्टोन की माइन में फायर एस्टरनल फैंटम फ्लावर को एब्जॉर्ब नहीं करते तो तुम अगले 100 सालों तक भी मुझे नहीं देख पाते। साथ ही उसे ये भी बताता है कि तुम उस दिन फ्लावर की ऊर्जा से मर सकते थे, पर मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, वरना तुम कब के मर जाते। लिनडोंग को भी वो बात याद आती है। लिन डियाओ वहाँ से जाने लगता है, पर लिनडोंग उसे पकड़ लेता है। लिन डियाओ कहता है कि तुम अब मुझसे क्या चाहते हो। लिनडोंग बताता है कि कुछ दिनों से इस स्टोन की पावर कमजोर हो रही है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि इसे रिचार्ज कैसे करना है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन डियाओ कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम केवल कल्टीवेशन के लिए इस स्टोन का इस्तेमाल करते हो, इसे यांग ऊर्जा से रिचार्ज नहीं करते। लिनडोंग सोचता है कि स्टोन एक रेयर ऑब्जेक्ट है, जरूर इसे चार्ज करने के लिए खास ऊर्जा की जरूरत होगी। लिन डियाओ कहता है कि तुम यांग ऊर्जा को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। लिनडोंग समझ जाता है कि वो सेलेस्टियल डेनपुल की बात कर रहा है। लिन डियाओ कहता है कि पहले जब मैं बहुत ताकतवर था, मैं तुम जैसे व्यक्ति को हजारों बार मार सकता था, पर मुझे इस स्टोन को पाने की वजह से खुद का ही विनाश करना पड़ा और एक स्पिरिचुअल सोल के रूप में रिफाइन होकर मैं इस स्टोन के अंदर ही छिप गया। क्योंकि इस स्टोन के पीछे बहुत से लोग पड़े हैं, इसलिए इस स्टोन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी जान भी संकट में आ जाएगी। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। लिनडोंग उसे रोकते हुए पूछता है कि तुम पहले इस स्टोन के ओनर थे, इसीलिए तुम इस स्टोन के सीक्रेट को जानते होगे। लिन डियाओ कहता है कि मैं इस स्टोन के बहुत सारे सीक्रेट जानता हूँ, पर मैं इसे तुम्हें क्यों बताऊं। लिनडोंग कहता है कि तुम्हारी पावर कम हो चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा और शायद आगे चलकर मैं तुम्हारी वापस से ठीक होने में मदद कर सकता हूँ। लिन डियाओ कहता है कि मुझे ठीक होने के लिए स्पिरिचुअल मेडिसिन की जरूरत होगी, जैसे फायर एक्सटर्नल फैंटम फ्लावर। लिनडोंग कहता है कि मैं स्पिरिचुअल मेडिसिन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले तुम्हें मुझे मजबूत बनाने के लिए गाइड करना होगा, क्योंकि मेरे मजबूत होने से ही तुम्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन मिल सकती है। और उससे पूछता है कि क्या स्टोन में कोई ऐसी चीज है जिससे मैं मेंटल पावर की ट्रेनिंग कर सकूं। लिन डियाओ कहता है कि हाँ, यहाँ ऐसी चीज मौजूद है, पर इससे तुम्हें दर्द होगा, और उसे दूर स्टोन में एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ एक बड़ी सी भट्टी मौजूद थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।